वेलकम ऑल। टुडे वी शैल डिस्कस द न्यू फैमिली जिसका आपको फ्लावर दिखाया जा रहा है। इट इज़ हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। देखिए, सभी लोगों ने देखा हुआ कि परिचित है, ये बहुत फैमिलियर प्लांट है। तो हमने सबसे पहले आपको फ्लावर दिखाया है आज, ताकि किसी भी फैमिली को पढ़ने के पहले उसके फ्लावर को आप देखिए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो दिख रही है, दिस इज स्टेमिनल ट्यूब, और ये बहुत सारी इनडेफिनिट नंबर ऑफ स्टीमर्स दिख रहे हैं। और सामने में जो दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5, ये स्टिग्मा। तो इस प्रकार से मालवेसी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट, जो आप लोग सब जानते हैं, चाइना रोज के नाम से विख्यात है और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के नाम से ये जाना जाता है। और इसके कुछ आपको कलर दिखाते हैं। देखिए, ये ज़बरदस्त ब्यूटीफुल फ्लावर है ये, और रंग बिरंगा है। इसमें देखिए, यहाँ पर पेटल के अलग कलर दिख रहे हैं और ऊपर में ये हाइब्रिड वेराइटी है। और यहाँ पर देखिए, ये स्टिग्मा आपको दिखाई दे रही है 5, और ये बहुत इंडेफिनिट स्टेमन दिखाई दे रहे हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये स्टेमिनल ट्यूब दिख रही है। इस प्रकार से एक और दिखा दिया। इसके बाद ये देखिए, और गुड़हल की वैरायटी। और इसमें देखिए कि यहाँ पर पेटल्स जो हैं 1 2, इस प्रकार से 5 पेटल्स हैं, मतलब पेंटामेरस फ्लावर हैं। और वही स्टेमिनल ट्यूब, और आपको देखिए यहाँ पर स्टिग्मा जो है, ये इसके बहुत नज़दीक आ गए हैं स्टेमन्स जो है, ठीक है। और स्टेमन्स जो पूरी स्टेमिनल ट्यूब बना चुके हैं, और लेकिन ऊपर में आके गैदर्ड हुए। ये भी हाइब्रिड वैरायटी है। इसके बाद देखिए, ये एक और हमने बताया कलर्ड, तो ये वाइट और रेड कलर को बना लिया हुआ है साथ में। और इसमें देखिए तमाम स्टेमन्स दिख रहे हैं, बहुत सारे इंडेफिनिट नंबर के। और ये 5 आपको येलो कलर की जो है वो स्टिग्मा दिखाई दे रही है। और ध्यान दीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में समझ लीजिए, यहाँ पर जो पेटल्स हैं वो देखिए, पेटल्स का एक भाग, एक सिरा जो है दूसरे सिरे को ढका हुआ है हर पेटल का। ये वाला पेटल देखिए, ये पेटल, ये वाले पेटल को कवर किया है, इस एंड को। फिर ये वाला पेटल ऊपर है, उसको कवर किया। इसको बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। देखिए, फ्लावर से ही आप सीख सकते हैं। यहाँ पर एक पेटल का एक सिरा दूसरे पेटल के दूसरे सिरे को कवर किया है, क्लियर। फिर दूसरा, फिर इसको कवर किया, इस प्रकार से। इट इज़ कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। एक आपको और फिर परिचित फ्लावर दिखाते हैं, भिंडी। यहाँ पर फ्लावर दिख रहा है, और इसको हमने इसलिए दिखाया है कि इसमें फल भी दिख रहा है आपको, भिंडी। और ध्यान दीजिए, ये देखिए सिंगल फ्लावर यहाँ से निकला है और यही फल बनाया है, ठीक है। और इसमें यह है खासियत कि यहाँ पर इससे क्लियर पता चल रहा है कि इन्फ्लोरेसेंस जो है ये सॉलिटरी एक्जिलरी है, मतलब लीफ के एक्जिल से निकल रहा है, और ये सॉलिटरी एक्जिलरी है। और ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है, एपिकैलिक्स। हर फल में, भिंडी आप ध्यान से कभी देखेंगे अलग से, तो उसमें आपको बहुत सारे इस प्रकार से ब्रैक्टियोल्स दिखाई देंगे। इन्हीं को एपिकैलिक्स कहा गया है। ये भी इस फैमिली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। फैमिली का नाम तो पता चली गया आप लोग को, मालवेसी, ठीक है। इस प्रकार से फल दिखाने का प्रयास यही था कि कभी भी आप भिंडी के पेड़ के पास जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि सॉलिटरी एक्जिलरी फ्लावर है, और जो एपिकैलिक्स है वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद चलते हैं अपन आगे। और ये देखिए भिंडी का फूल, इसमें भी आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि पेटल का एक भाग बाहर है और एक भाग दूसरे के द्वारा ढका हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्लियर यहाँ पर आपको फ्लावर में ट्विस्टेड एस्टिवेशन दिखाई देगा। ये देखिए, कभी भिंडी फूल को आप अच्छे से देख सकते हैं। और बाकी ये सब आपको तमाम जो है स्टेमन्स वगैरह, कार्पल्स वगैरह, आपको स्टिग्मा सब दिखाई दे रही है। इसके बाद ये भिंडी का फिर से हमने दिखाया, यहाँ पर एकदम क्लियर है। देखिए, ये एपिकैलिक्स दिख रहे हैं बहुत सारे, ठीक है।
और ये देखिए इसमें भी जो इन्फ्लोरेसेंस है साइमोस सॉलिटरी एक्जिलरी है। यहाँ से देखिए पत्ती के एक्जिल से यहाँ फ्लावर निकला था जो बाद में फल बना लिया भिंडी। यहाँ देखिए दिख रहा है साफ साफ, ये लीफ है और ये आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है, यही बाद में फ्रूट बनाएगा। क्लियर? इस प्रकार से दिखाई देता है। अब आइए हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस का एक हमने पार्ट लिया है। इसमें आपको पत्ती दिखाई दे, लीफ दिखाई दे रही है, फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस का फ्लावर है ये लीफ की एक्जिल से निकला हुआ है। देखिए ये निकला है, बाद में फूल बना लेगा। इसको बोलते हैं सॉलिटरी एक्जिलरी, मतलब सिंगल ही निकलेगा एक्जिल से लीफ के। और साथ में देखिए यहाँ पर लीफ में आपको फ्री लेटरल स्टिपुल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले देखिए, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से स्टिपुल्स दिखाई देंगे लीफ में। ये लीफ निकलेगी यहाँ से, ये यहाँ पर ये जो हैं दे आर लेटरल स्टिपुल्स एंड दे आर कॉल्ड, ये वाला फ्री लेटरल स्टिपुल्स, ये दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। कहने का मतलब ये है कि आपको फ्लावर्स और लीव्स में तमाम जो खूबियाँ हैं उसको देखना है। इसके बाद लीफ की जो मार्जिन देखिए, ये सीरेट है इस प्रकार से, आरावत है, ठीक है, केवल आपको रटना नहीं है। और इस लीफ का जो शेप है ओवेट टाइप का है, ओवेट हो गया। इसकी जो टिप है, टॉप है, इसको कहिए ये एक्यूमिनेट है। एक्यूट जो है, जो लीफ की एक्यूट है ये, और या एक्यूमिनेट है इसको बोलेंगे। देन यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दिख रही है कि रेटिकुलेट वेनेशन दिख रहा है इस प्रकार। तो कभी भी फ्लावर्स के जो आप पार्ट्स हैं उनको पढ़िए। ये देखिए ऊपर में 5 स्टिग्मा दिख रही हैं और अनंत नंबर के बहुत सारे स्टेमन दिख रहे हैं। ये पूरी स्टेमिनल ट्यूब दिख रही है, इसी के अंदर स्टाइल रहेगी, इसको अभी आगे बताते हैं। इसके बाद चलिए अब ये फ्लोरा डायग्राम बताएंगे बाद में। ये टीएस ऑफ ओवरी है, ये फ्लावर का एलएस है, और ये हमने एक फ्लावर को फोटो लिया है। इसमें देखिए, इसमें क्लियर आपको नंबर ऑफ स्टेमन्स दिख रहे हैं। और इसमें ध्यान दीजिए कि एक जो स्टेमन्स है उसके जो आपका फिलामेंट है वो छोटे हैं इसके, और स्टेमन्स जो हैं यहाँ पर ध्यान रहेगा, ये जो एंथर होता है वो किडनी शेप्ड रहेगा इस प्रकार से, ये ठीक है, और इसका फिलामेंट बहुत छोटे रहेंगे, ये किडनी शेप्ड। और सबसे बड़ी खासियत ये है, ये मोनोथीकस रहेगा। मोनोथीकस मतलब सिंगल लोब रहेगा। जनरली क्या रहता है स्टेमन्स में, जो एंथर रहता है उसमें 2 लोब रहते हैं इस प्रकार से, ये तो एक लोब ये, एक लोब ये, तो ये कहलाता है डाइथीकस। लेकिन यहाँ पर कितने लोब हैं? ओनली 1 लोब, और इसी के चलते ये किडनी शेप्ड हो गया, रेनिफॉर्म। तो मोनोथीकस एंथर और किडनी शेप्ड है, और इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, और ये फिलामेंट छोटे हैं। तो ये इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, बहुत सारे स्टेमन्स हैं। और ये जो बनी हुई है स्टेमिनल ट्यूब बनी है, दिस इज कॉल्ड स्टेमिनल ट्यूब। स्टेमिनल ट्यूब कैसे बनी, ध्यान दीजिए, ये जितने भी स्टेमन्स हैं इनके फिलामेंट नीचे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, शॉर्ट फिलामेंट आपस में जुड़े हुए हैं और एक स्टेमिनल ट्यूब बना है। मतलब द फिलामेंट ऑफ ऑल एंथर्स यूनाइटेड एंड फॉर्म स्टेमिनल ट्यूब। और इसी के अंदर से, ये जो स्टेमिनल ट्यूब है, इसी के अंदर से आपको स्टाइल प्रवेश निकलेगी ओवरी से, और ये स्टाइल फिर जाके बढ़ जाएगी आपके 5 स्टिग्मा में इस प्रकार से, ये जो वहाँ दिख रही है ऊपर में, ठीक है। और क्लियर करेंगे अभी। इस प्रकार से ये देखिए एक प्लांट है एल्थिया रोजिया गुलखेरा का। यहाँ भी देखिए पामेट टाइप की लीफ दिखाई दे रही है, ठीक है, पामेट हो गई है शेप में। और इसके बाद अगला है, ये लिटरेचर बताते हैं आपको, और एक प्लांट का नाम फोटो और दिखाई दे, ये देखिए, इट इज़ मालवा सिल्वेस्ट्रिस, जिसके नाम पे इस फैमिली का नाम पड़ा है मालवेसी फैमिली। ये देखिए इसके पेटल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये, और ये लीव्स दिख रही है, पामेटली वेंड है, ठीक है। जनरली सिंपल लीफ भी होती है, पर पामेटली वेंड लीफ पाम के आकार की दिख रही है, पामेटली वेंड हो गई है। और इसके बाद आपको अब ले चलते हैं लिटरेचर की ओर। तो हमने पहले अब फोटोग्राफ्स के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि आपको किस प्रकार से मालवेसी फैमिली को समझने की कोशिश करना है।
तो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि पहले फ्लावर को देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद फैमिली के कैरेक्टर्स को समझने का प्रयास कीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब सभी जगह इसके पौधे आपको मिलेंगे, और आजकल तो ये घरों में भी और गार्डन्स में भी इसके प्लांट्स लगाए जाते हैं। कॉटन फैमिली के नाम से मशहूर है, इसमें कॉटन फैमिली है, गॉस्पियम। फैमिलियर प्लांट्स हैं यहाँ पर भिंडी और आपका चाइना रोज, गुलखेरा जिसका नाम मैंने बताया था एल्थिया रोजिया, कॉटन एंड भिंडी तो बता ही दिया, एबल मोस्कस एस्कुलेंटस। हैबिट देखिए यहाँ पर हर्ब्स भी रहेंगे और श्रब्स भी रहेंगे, दोनों प्रकार के प्लांट्स इसमें हैं। ट्री बहुत रेयर है। स्टेम यहाँ पर हमने देखा हर्बेसियस टाइप का है। भिंडी के पौधे को सभी लोग देखे होंगे, और ये पहले हर्बेसियस रहता है, बाद में हल्का सा वुडी हो जाता है। गुड़हल को भी देखे होंगे, वो और वुडी हो जाता है, बाद में ब्रांच रहेगा, बहुत म्यूसिलेजनस रहेगा, चिपचिपा पदार्थ रहता है इसमें। लीव्स में भी देखेंगे आप तो पीटियोलेट रहेगी, प्रत्येक पत्ती मैंने दिखाया, अल्टरनेट रहेगी, सिंपल रहेगी, और उसकी मैंने मार्जिन दिखाई आपको, सीरेट, स्टिपुलेट रहेगा, स्टिपुली बताया था, फ्री लेटरल रहेंगे, और एस्टिवेशन जो रहेगा आपका वेनेशन, दैट विल बी मल्टी कोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन होगा पत्ती में। शेप बता दिया था, ओवेट शेप रहेगा, अपेक्स एक्यूमिनेट रहेगा, जो कि मैंने फ्लावर में दिखाया था। किसी भी एक प्लांट को आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका प्रैक्टिकल करना है, बाकी के कैरेक्टर्स आपको उतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन्फ्लोरेसेंस जो है वहाँ पर मैंने समझाया था, साइमोस टाइप का है, जिसमें सॉलिटरी एक्जिलरी रहेगा या सॉलिटरी टर्मिनल भी हो सकता है, ठीक है, एक रहेगा और टॉप में रहेगा सीधा टर्मिनल। फ्लावर्स जो रहेंगे उसका फार्मूला बाद में बताएंगे, अभी पहले ब्रैक्टिएट रहेगा फ्लावर, एक्टिनोमार्फिक, और आपका बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों पार्टनर्स हैं यहाँ पर, ये एक्टिनोमार्फिक हो गया, ठीक है। एक्टिनोमार्फिक कैसे, ये समझ लीजिए। एक्टिनोमार्फिक का मतलब ये है कि आपको ध्यान से पेटल्स को देखना है, यदि पेटल्स की साइज शेप सेम है तो ऑलमोस्ट आप इसको बिना काटे बता सकते हो कि हाँ भाई ये एक्टिनोमार्फिक, बिकॉज एवरी पार्ट्स ऑफ दिस फ्लावर पर्टिकुलरली पेटल्स आर इक्वल साइज इन शेप। एंड द पेडिसिलेट है, प्रत्येक लॉन्ग पेडिसल रहता है, देखे होंगे गुड़हल में इस प्रकार से, उसके ऊपर फूल आता है। फिर उसके बाद रेगुलर है, बिकॉज ऑफ एक्टिनोमार्फिक। पेंटामेरस है, 5 की संख्या में आपको मिलेंगे सेपल पेटल, और कंप्लीट रहेगा, ऑल पार्ट्स आर प्रेजेंट। एंड ब्रैक्टियोल इनवर्स, यहाँ पर जो ब्रैक्टियोल्स रहेंगे वो चक्र में होंगे, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एपिकैलिक्स, इसी को एपिकैलिक्स कहा गया है। जनरली 2 रहते तो ब्रैक्टियोल्स की संख्या दी जाती, पर चूंकि ये भिंडी मैंने दिखाया था, बहुत सारे आपको फल तक में दिखाई दे रहे थे वो एपिकैलिक्स, ठीक है, इस प्रकार से, और ये भिंडी निकली थी इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पर छोटे छोटे ये एपिकैलिक्स ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, मतलब कैलिक्स नहीं है, बट दे आर बिल्कुल छोटे छोटे ब्रैक्टियोल जैसे, तो वो चारों तरफ से कवर किए रहते हैं कैलिक्स को, सेपल को, फ्लावर के नीचे पार्ट को, इसलिए उनको ब्रैक्टियोल्स भी कहा जा सकता है, पर एपिकैलिक्स कहा गया, जो इस फैमिली की मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन बन जाता है कैरेक्टर। फ्लोरल पार्ट्स में आ जाते हैं अपन। एपिकैलिक्स की संख्या यूनिट में आप देखिए कि यहाँ पर संख्या यूनिट तो नहीं बताई गई है, बट इसकी संख्या 5 to 7 है, और दे आर फ्री एंड वॉल्वेट, ठीक है, संख्या 5 to 7 रहेगी, गिन के लिखना है जितनी रहेगी, वॉल्वेट रहेगा इसके विषय। और उसके बाद आपको बताना है सेपल कैलिक्स की बात, तो कैलिक्स यहाँ पर 5 सेपल्स आर देयर, दे आर गैमोसेपलस, यूनाइटेड रहेंगे, और जनरली बेल शेप्ड रहेंगे, इस प्रकार से घंटी जैसे रहेंगे, और वॉल्वेट एस्टिवेशन रहेगा। और कोरोला में आ जाइए, कोरोला में पेटल्स की संख्या 5, दे आर फ्री पॉलीपेटलस, लेकिन दे आर स्लाइटली कोनेट बिलो, या यूनाइटेड, कोनेट मतलब यूनाइटेड रहेंगे, जुड़े रहेंगे नीचे से एकदम हल्का, एडनेट टू स्टेमिनल ट्यूब, और स्टेमिनल ट्यूब से भी एडनेट रहेंगे, एडनेट मतलब उससे भी अटैच रहेंगे। एंड एस्टिवेशन मैंने पहले दिखा दिया फ्लावर में, दैट विल बी ट्विस्टेड, तो इस प्रकार से कोरोला हो गया। और आ जाइए अब एंडोसियम। एंडोसियम में स्टेमन्स की संख्या सबसे पहले जानना है, दैट विल बी इंडेफिनिट नंबर ऑफ स्टेमन्स आर देयर एंड दे आर फाउंड इन ए ग्रुप, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मोनोडेल्फस कंडीशन। तो आप लोग को पढ़ते समय केवल मोनोडेल्फस के बारे में नहीं जानना है, अब ये जानना है कि एंडोसियम जो है, जो स्टेमन्स हैं, दे मे बी आइदर फ्री और दे मे बी फाउंड इन वेरियस टाइप्स, मतलब वह एक ग्रुप रहेगा तो मोनोडेल्फस,
दो ग्रुप रहेगा तो डाइडेल्फस, एंड देन मोर देन टू रहेगा दैट विल बी पॉलीडेल्फस। तो मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस एंड पॉलीडेल्फस। मान लीजिए 1+9 की बात करें अपन मटर की, तो वहाँ पर 9 स्टेमन्स जो हैं दे आर फाउंड इन वन ग्रुप एंड वन इज सिंपल अनदर ग्रुप, तो दैट्स वाई डाइडेल्फस कंडीशन। लेकिन जब नींबू की बात करेंगे तो उसमें दे आर सेवरल ग्रुप्स, स्टेमन्स आर फाउंड इन सेवरल ग्रुप्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पॉलीडेल्फस कंडीशन इन नींबू, सिट्रस पर्टिकुलरली। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी भी करते जाइए कि मालवेसी की तुलना आपको रूटेसी से भी करना है, पर्टिकुलरली सिट्रस प्लांट से, और उसके साथ साथ मटर कुल से भी करना है, पेपीलियोनेसी फैमिली से भी करना है, क्योंकि आगे चल के आपको केवल बीएससी फर्स्ट ईयर तक सीमित, सेकेंड ईयर तक सीमित नहीं रहना है, आगे पीएससी वगैरह देना है, आईएएस वगैरह देना है, और कुछ कुछ परीक्षाएं पीएमटी भी दे सकते हो पहले 12वीं के बाद। तो कुल मिला के इस पढ़ाई का सदुपयोग होता है। तो इस प्रकार से आपको मालूम चल जाएगा कि चाइना रोज या मालवेसी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, मोनोडेल्फस कंडीशन, बिकॉज स्टेमन्स आर फाउंड इन वन ग्रुप। और स्टेमन्स फॉर्म स्टेमिनल ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब बनाएगी स्टेमन। अब स्टेमिनल ट्यूब कैसे बनाएगी, वो भी अराउंड दिस स्टाइल। मैंने पहले ही बताया कि आपको जो स्टाइल है वो स्टेमिनल ट्यूब के अंदर से निकली है, ये स्टेमिनल ट्यूब है जिसके अंदर से स्टाइल निकलेगी इस प्रकार से, और बाद में ऊपर जाके 5 जितने भी कार्बन हैं उतनी स्टिग्मा में बदल जाती है इस प्रकार से। ये 5 स्टिग्मा है, ठीक है, क्योंकि 5 यहाँ पर कार्पल जो है वो 5 की है। और ये जो स्टेमिनल ट्यूब दिख रही है ये है स्टेमिनल ट्यूब। अब ये स्टेमिनल ट्यूब बनी कैसे, ये बनी इस प्रकार से कि जो स्टेमन्स थे बहुत छोटे छोटे इस प्रकार से, ठीक है ना, इनके नीचे के जो फिलामेंट हैं आपस में जुड़ गए। स्टेमन्स की संख्या इंडेफिनिट है और सभी स्टेमन्स के फिलामेंट्स आपस में यूनाइट हो गए एंड दे फॉर्म स्टेमिनल ट्यूब अराउंड दी ओवरी। ओवरी के चारों तरफ इन्होंने बना लिया स्टेमिनल ट्यूब। और बिकॉज ऑफ दे आर अटैच टू दी स्टेमिनल फिलामेंट, किससे अटैच्ड हैं, स्टेमिनल ट्यूब पेटल से, दैट्स व्हाई इट इज एपीपेटलस। ध्यान रहे इट इज एपीपेटलस। ये एंथर देखेंगे तो एंथर विल बी मोनोथिकस, मैंने चित्र में बताया था, रेनिफॉर्म किडनी शेप एंड एक्सट्रोज बहिर्मुखी हैं एंड डॉर्सिफिक, डॉर्सल साइड से ये फिक्स हैं। देखिए शॉर्ट फिलामेंट है, डॉर्सल साइड से फिक्स्ड हैं, एंथर है ये मोनोथिकस इस प्रकार से। क्लियर, इस प्रकार से स्टेमन्स के बारे में आपको बताना है। और ऐसा माना जाता है कि स्टेमन्स की जो संख्या है वो इंडेफिनिट कैसे हुई, ये पहले तो 5 ही थी, पर इसमें बाद में इस प्रकार से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ या कहीं ये इवोल्यूशन हुआ जिसके चलते इनकी संख्या इनडेफिनिट हो चुकी है, ठीक है। और कोरोला आप देखेंगे कि आजकल के जो कुछ चाइना रोज हैं उनमें पेटल्स की संख्या 5 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 5+5 5+5 ऐसा करके एक फ्लावर के अंदर दूसरा फ्लावर निकलता है गुड़हल का। तो वहाँ पर होता क्या है, जो है स्टेमन्स हैं उनकी संख्या रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। अब स्टेमन्स की संख्या रिड्यूस होती जाएगी तो वो कन्वर्ट होते जाएंगे पेटल्स में, ठीक है। इस प्रकार से एक अंदर और फ्लावर दिखाई देता है आपको, एक फ्लावर के अंदर दूसरा फ्लावर, मतलब 5 की जगह 5+5 पेटल्स और बढ़ गए। तो इस प्रकार से स्टेमन्स में भी चेंज इनटू पेटल्स, ये कुछ हाइब्रिड वैरायटी में आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए यहाँ पेटल्स की संख्या कैसे बढ़ गई। अब इसके बाद आइए गायनोसियम। गायनोसियम में जो पेटल्स की गायनोसियम में जो यूनिट होती है दैट विल बी कार्पल। एंडोसियम की यूनिट जो होती है क्या होती है, स्टेमन, और यहाँ पर कार्पल होगी। तो कार्पल की संख्या यहाँ पर 5 टू इंडेफिनिट होगी, ये लिखना है, पेंटा कार्पलरी से लेके मल्टी कार्पलरी, ठीक है। यहाँ लिखा हमने पेंटा कार्पलरी से लेके मल्टी, और जितने कार्पल होंगे उतने ही लाक्यूल होंगे, पेंटा टू मल्टी, मतलब 5 कार्पल हैं तो 5 ही लाक्यूल होंगे, और सुपीरियर ओरी रहेगी। और जितने भी कार्पल हैं दे विल बी सीन कार्पस, सीन कार्पस मतलब जुड़े हुए हैं। और ओव्यूल की संख्या जो होगी 1 टू इंडेफिनिट होगी, 1 से लेके अनंत हो सकती है। हर लाक्यूल में एक ओव्यूल भी हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। और प्लेसेंटेशन ऑलवेज विल बी एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये ध्यान रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन फ्रूट्स में।
तो फ्रूट्स जो रहेगा वो आपका लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल रहेगा या आपका साइजोकार्पिक फ्रूट रहेगा, जो कि बहुत सारे मेरिकार्प्स में स्प्लिट्स होता है, फट टूटता है। भिंडी का आपको दिखाएंगे अभी। फिर उसके बाद देखिए फ्लोरल फार्मूला। तो फ्लोरल फार्मूला में देखिए यहाँ पर ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट लिखेंगे, फिर एक्टिनोमॉर्फिक, फिर बाइसेक्सुअल, उसके बाद आपका एपिकैलिक्स 3 to 7, फिर आपका कैलिक्स में सेपल की संख्या 5, इस प्रकार से यूनाइटेड, फिर पेटल्स 5, फिर स्टेमन्स इनडेफिनिट, अनंत देखिए लिखा है यहाँ पर, कोष्टक में लिख सकते हैं। और इस प्रकार से ये लिखिए। जनरली कोष्टक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर अभी नए हिसाब से लिखने लगे हैं लोग, क्योंकि स्टेमन्स जो है दे आर नॉट फ्यूज कम्प्लीटली, ठीक है ना। जैसा कि आपको अन्य फैमिली में कुकुरबिटेसी वगैरह मिलता है, पूरा का पूरा स्टेमन फ्यूज है। यहाँ पर एंथर फ्री है इवन, ठीक है, इवन फिलामेंट भी ऊपर फ्री है, लेकिन फिर भी अभी लिखने लगे हैं लोग। इस प्रकार से आपको लिखना है ये, और उसके बाद जी लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा फार्मूला लिख दिया हमने, और लाइन में लिखना है भाई, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले फैंड्रोगेम्स बिकॉज ऑफ ये फ्लावरिंग प्लांट है। डाइकोटिलीडन्स कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ फ्लावर्स और पेंटामेरस, 5 पेटल 5 सेपल थे, ठीक है, और पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन था। फिर उसके बाद आपका पॉलीपेटली बिकॉज ऑफ पेटल्स आर फ्री, ठीक है, मोस्टली फ्री है ऊपर से कम्प्लीटली। और थैलमीफ्लोरी क्यों है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक और हाइपोगाइनस है, ठीक है। हाइपोगाइनस रहेगा तो मान लीजिए थैलमीफ्लोरी का है, और एक्टिनोमॉर्फिक भी रहना चाहिए। मालवेल्स ऑर्डर में देखिए, मालवेल्स ऑर्डर और फैमिली लगभग कैरेक्टर सेम है। मेनी स्टेमन्स आर देयर, बहुत सारे स्टेमन्स हैं। मोनोएडेल्फस एक सलाम, और ओवरी मल्टी कार्पलरी, बहुत सारे कार्पल हैं। ये ऑर्डर का कैरेक्टर है। इस ऑर्डर के अंतर्गत बहुत सारी फैमिली, जैसे मालवेसी का मेन कैरेक्टर क्या है, एपिकैलिक्स का प्रेजेंस होना, एपिकैलिक्स पाया जाता है, देखा होगा। एंथर का मोनोथिकस होना और किडनी शेप्ड होना, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। स्टेमनल ट्यूब का पाया जाना, प्रेजेंस ऑफ स्टेमनल ट्यूब। कार्पल की संख्या 5 to इंडेफिनिट। एक्साइल प्रेजेंटेशन, लीव्स यहाँ पर अल्टरनेट और स्टिपुलेट होगी, पर्टिकुलरली हिबिस्कस की बात करें तो। और इसके साथ साथ म्यूसिलेजिनस पदार्थों की या लेटेक्स की, म्यूसिलेजिनस पदार्थ चिपचिपा पदार्थ, लेटेक्स ना करके म्यूसिलेजिनस पदार्थ चिपचिपा पदार्थ की वहाँ पर उपस्थिति है पत्तियों और उसमें। और इस प्रकार से हमने देखा। और यंग कंडीशन में देखेंगे लीव्स और स्टेम में छोटे छोटे हेयर्स पाए जाएंगे, स्टिलेट हेयर्स, बहुत बारीक बारीक, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हिसाब से हमको जानना है कि फाइबर एल्डिंग प्लांट्स इसमें ज़्यादा है, रेशे प्रदान करने वाले। सरफेस फाइबर, कॉटन जो होता है, कपास, ये बीजों के ऊपर जो सरफेस के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे हेयर्स रहेंगे, ठीक है, इसी को रुई या कपास बोलते हैं। तो ये सरफेस फाइबर, सीड के सरफेस में ये पाया जाता है। इस प्रकार के फाइबर क्या कहलाएंगे, सरफेस फाइबर। और यहाँ से सरफेस से फाइबर इकट्ठे किए जाते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ पर आपके फिर तमाम कपड़े बनते हैं, जिसमें 3 जातियाँ हैं। पुरानी जाति है गॉस्पियम अर्बोरियम ट्री है, जो गॉस्पियम हिरसुटम अपलैंड कॉटन है, गॉस्पियम हर्बेसियम एशियाटिक कॉटन है। इसके बाद सीड की जो सीड है उसका खली बनाई जाती है, केक बोलते हैं इसको आप लोग। और ये केक जो है वो आदमी नहीं खाता, बल्कि हमारे जानवर फॉडर के रूप में खाते हैं। देन कम टू स्टेम फाइबर, स्टेम से भी फाइबर निकाला जाता है, जैसे पटसन और आपका पटवा, ठीक है। देखिए यहाँ इधर नाम आ गया, पटसन का नाम लिखेंगे हिबिस्कस कैनाबिनस, पटवा का लिखेंगे हिबिस्कस एब्डेरिफा, कंघी का नाम लिखेंगे एबुटिलान इंडिकम, जो भी है। इनका उपयोग क्या करते हैं, स्टेम फाइबर का, जो स्टेम के अंदर से निकाले जाते हैं, उसका रस्सी बनाने में, रोप्स एंड कॉर्डेज, डोरियाँ रस्सी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद वेजिटेबल जो है आप लोग खाते हैं, लेडीज फिंगर, एबल मोस्कस एस्कुलेंटस या हिबिस्कस एस्कुलेंटस भी कहा जाता है। तो ये वेजिटेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली ऐसे लोगों का जिनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता, क्योंकि इसमें म्यूसिलेजिनस पदार्थ हैं। ये खासकर ओल्ड लोगों को ज़्यादा भिंडी की सब्जी खानी चाहिए, और बहुत ही डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है ये। ऑर्नामेंटल प्लांट में
एल्थिया रोजिया गुलखेरा और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस और मालवा सिल्वेस्ट्रिस विलायती कंघी। इस प्रकार से हॉलीहॉक के नाम से मशहूर है एल्थिया रोजिया और मालवा सिल्वेस्ट्रिस विलायती कंघी। तो इसमें हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का भी मेडिसिनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। कुछ लोग इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं नेचुरोपैथी में, ब्लड बढ़ाने के लिए और अपना पोटेंसी बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लोग बाग। तो खैर ये अपने ऊपर है किस रूप में यूज कर रहे हो, बट यहाँ पर हमने त्रिपक्षी प्लांट बताया है आपको, हिबिस्कस एस्कुलेंटस या लेडीज फिंगर। इसको बिल्कुल आप अपने उसमें फूड हैबिट में शामिल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये। और इसके साथ साथ पर्यावरण के लिए आप लोग अपने घर में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का प्लांट जरूर प्लांट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सदाबहार है मान के चलिए, एवरग्रीन है ये, और साल भर आपको पूजा पाठ के लिए फूल देगा। काली माता को चढ़ाया जाता है शक्ति बढ़ाने के लिए, और भी देवी देवताओं को इनके फूल अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार से फूल लगाइए, और घर में यदि और जगह है तो लेडीज़ फिंगर को भी आप लगा सकते हैं, बहुत जल्दी आपको फ्रूट्स देते हैं ये। इसके बाद आपको बताते हैं, ये देखिए हमने पहले ही बताया था ये, और ये फ्लावर दिखा दिया था। इसके बाद आप देखिए सब फ्लावर दिखा दिए हैं, पूरा बता दिए हैं। देखिए भिंडी, और इस प्रकार से ये पूरा हमने बताया। अब फ्लोरा डायग्राम देख लीजिए। फ्लोरा डायग्राम जब भी बनाते हो सेंटर में बनाइए आप इसका, ये देखिए, ठीक है, ये एग्जाइल प्रेजेंटेशन है, और ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये प्लेसेंटा है, ये देखिए लाक्यूल्स हैं, और इसके अंदर ओव्यूल्स हैं। ये देखिए पूरा का पूरा दिख रहा है मोनोडेल्फस कंडीशन, मतलब यहाँ स्टेमन्स आर इंडेफिनिट, और ये स्टेमिनल ट्यूब है गोल से हमने बनाई, ठीक है। और यहाँ पर स्टेमन को पेटल से जोड़ दिखाया एपीपेटलस कंडीशन है इस प्रकार से। तो इस प्रकार पूरे फ्लोरल डायग्राम से स्पष्ट है, ये स्टेमन्स की संख्या इंडेफिनिट, और यहाँ पर आपको पेटल्स जो हैं दे आर ट्विस्टेड। देखिए एक भाग दूसरे भाग के कवर किया है, फिर अपने आप दूसरा भाग, इसका खुद का भाग इससे कवर्ड है, ठीक है। मतलब कोई भी पेटल पूरी तरह से बाहर और अंदर नहीं है, एक भाग अंदर है तो एक भाग बाहर है, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। जबकि आपको सेपल्स में वॉल्वेट एस्टिवेशन मिल रहा है, और दे आर यूनाइटेड। इसको भी यूनाइटेड किया है, बट फ्री भी कर सकते हैं आप। तो इसमें खासियत यह है कि कोनेटेड बिलो, मतलब नीचे से ये यूनाइटेड है, बहुत हल्का सा। और इस प्रकार से एपीपेटलस भी हो गया, मोनोडेल्फस भी हो गया, स्टेमिनल ट्यूब भी दिखाई दे रही है, और कार्पल की संख्या भी 5 दिखाई दे रही है, पेंटाकार्पलरी, सिनकार्पस, और इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो ये हो गया आपका। और सबसे बाहर में ध्यान दीजिए, ये है एपीकैलिक्स, ये दिस इज कॉल्ड एपीकैलिक्स, जिसकी संख्या यहाँ पर 7 तक दिखाई दे रही है। इस प्रकार से फ्लोरा डायग्राम बनाना और स्पष्ट हो। अब ये देखिए टीएसआ बोरी, जो फ्लोरा डायग्राम में ठीक से नहीं दिख रहा था वो आपको अलग से बनाना चाहिए, इट इज़ कॉल्ड टीएसआ बोरी। यहाँ पर देखिए कार्पल की संख्या 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्पल है, पेंटाकार्पलरी, और ये 5 लाक्यूल हैं, वो 5 लाक्यूल, जितने कार्पल रहेंगे उतने ही लाक्यूल रहेंगे, बिल्कुल क्लियर। और प्रत्येक लाक्यूल में, सॉरी ये लाक्यूल, और ये प्रत्येक लाक्यूल में 2-2 ओव्यूल हैं, ये देखिए इस प्रकार। तो कुल मिला के कैसे हो गई, पढ़ेंगे कैसे, पेंटाकार्पलरी, सेनकार्पस, सुपीरियर ओरी, फिर उसके बाद पेंटालाकुलर, एक्साइल प्रेजेंटेशन, और ईच लाक्यूल है 2 ओव्यूल। तो कहीं से रटने की बात नहीं, पूरी की पूरी चित्र में आपको दिख रहा है, और नाम भी लिखेंगे, यहाँ नाम नहीं लिखा गया है टीएसआ बोरी। अब ऐसे चित्र नहीं बनाना है, पूरे नाम देखना है कि भाई ये ओव्यूल है, ये फलाना है, ठीक है, इस प्रकार से। ये देखिए अब हमने एक फ्लावर को वर्टिकल सेक्शन में दिखाया है, जिसमें देखिए ये स्टेमिनल ट्यूब दिखाई दे रही है, और ये स्टेमन्स हैं, ये जितने भी स्टेमन्स हैं इनके फिलामेंट आपस में यूनाइट होकर ये स्टेमिनल ट्यूब बना लिए हैं। और ये अंदर से स्टाइल है जो बहुत मुश्किल से निकलती है, और इस प्रकार से 5 स्टिग्मा दिखाई देंगे, ठीक है। और ये आपको ओवरी है ये, और ये स्टाइल इसके अंदर से निकल रही, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा 3 पार्ट होते हैं कार्पल के, और ये चारों तरफ से स्टेमिनल ट्यूब से द्वारा सराउंडेड रहती है। और ये आपको पेटल दिखाई दे रहे हैं, ये सब थैलमस वगैरह, पेडिकल वगैरह, ये पेडिकल दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से फ्लावर भी दिख गया। इसके बाद ये फ्लावर स्पेशल रूप से दिखाया गया है, जिसमें ये सब स्टेमन्स वगैरह दिख रहे हैं, और कार्पल वगैरह दिख रही है, स्टेमिनल ट्यूब दिख रही है, ठीक है। इसके बाद आपको ये एल्थिया रोजिया बता दिया गया, ये लिटरेचर बता दिया गया, ठीक है।
इस प्रकार से। अब ये देखिए लास्ट में फ्रूट देखिए भिंडी का, जिसको हम साइजोकार्पिक या फिर आपका इस पर लाक्यूलिसाइडल कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। तो ये लाक्यूलिसाइडल इसलिए कहा गया कि जब डिहाइसेंस होता है तो ये कई मेरिकार्प में बढ़ जाता है, ठीक है। और प्रत्येक जो ये पार्ट है ये मेरिकार्प कहलाएगा और इसके अंदर सीड्स रहेंगे इस प्रकार से, ठीक है। मतलब पूर्ण रूप से ये सीड्स बाहर नहीं आते, जब ये पेरिकार्प हटेगा तब ये सीड्स बाहर आएंगे। तो ये कहलाता है लाक्यूलिसाइडल डिहाइसेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फ्रूट्स होते हैं यहाँ पर साइजोकार्पिक, और आपका लाक्यूलिसाइडल कैप्सूल मान लीजिए। तो ये इस प्रकार से भिंडी की कहानी हो गई। इसके बाद आपको इस प्रकार से हमने बता दिया। अब ये आप फिर से देख लीजिए, ये फ्लावर इसका निक फ्लावर है, मतलब मेन फ्लावर इसी का ही है, और इसको बोलते हैं अपन आपका मालवा सिल्वेस्ट्रिस। ये सब आपको बता दिया। और इस प्रकार से आप प्रैक्टिकल मतलब टच में रहिए, पहले फ्लावर को लेके बैठिए, तब कहीं जाके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। ये देखिए भिंडी का पेड़, ये एपिकैलिक्स मैंने बताया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप पहचानने के लिए क्या हो, लास्ट में कंक्लूड करते हैं, एपिकैलिक्स दिखना चाहिए। एपिकैलिक्स इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैमिली। इसके बाद दूसरी जो चीज़ दिखेगी वो आपको स्टेमिनल ट्यूब दिखना चाहिए। देखो ये बिल्कुल ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई किया फैमिली को, स्टेमिनल ट्यूब। स्टेमन्स की संख्या इंडेफिनिट होनी चाहिए। पेंटाकार्पलरी टू मल्टीकार्पलरी आपका ओवरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो स्टेमन्स को ठीक से देखेंगे तो ये किडनी शेप्ड होनी चाहिए। तो ये तमाम जो कैरेक्टर्स हैं वो सब साबित कर देते हैं कि मालवेसी कैरेक्टर फैमिली का कोई ये बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट टाइम में कुछ और फैमिली के बारे में बताएंगे। थैंक्स।